हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एसएससी जेईई 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड आई होप आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि 4 महीने बाद एग्जाम है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है। सो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हुए, किसी भी जॉब की तैयारी करते हुए आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर जिस चीज़ के लिए हम लोग इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस जॉब में क्या काम होता होगा, कैसा वर्क कल्चर रहता होगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास रहती होंगी। सो एज आई एम करेंटली वर्किंग एज जूनियर इंजीनियर इन उत्तराखंड इरिगेशन डिपार्टमेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि एज जूनियर इंजीनियर आप लोगों को क्या क्या काम करना होता है एंड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर होती है। तो जो वर्क मैं आप लोगों को बताऊंगी जूनियर इंजीनियर का, वो जनरली सेम ही होगा फॉर एवरी डिपार्टमेंट, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे आरडब्ल्यूडी हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। जूनियर इंजीनियर का जो बेसिक वर्क होता है वो सेम ही रहेगा। लेकिन जो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर शेयर करूंगी या फिर जो डिपार्टमेंट का वर्क शेयर करूंगी वो डिफरेंट होगा हर एक डिपार्टमेंट के लिए। पीडब्ल्यूडी का हो सकता है कि डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, आरडब्ल्यू का डिफरेंट हो, एंड वर्क तो ऑब्वियसली हर एक डिपार्टमेंट का डिफरेंट ही होगा। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है उत्तराखंड में इरिगेशन का। तो डिस्ट्रिक्ट में अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो सबसे ऊपर आता है सर्कल। सर्कल के जो हेड होते हैं उन्हें हम लोग सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बोलते हैं। अब सर्कल एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उसे मैनेज करने के लिए हम उन्हें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इन्हें हम लोग डिविजन्स बोलते हैं। डिविजन के जो हेड होते हैं उन्हें हम लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स बोलते हैं। अब डिवीजन को अच्छे से मैनेज करने के लिए हम लोग डिविजन को भी फर्दर डिवाइड करते हैं सब डिविजन में। सब डिविजन के जो हेड होते हैं उन्हें हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर बोलते हैं, एंड नॉर्मल लैंग्वेज में जिन्हें हम लोग एसडीओ यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर्स भी बोलते हैं। अब सब डिवीजन को भी और अच्छे से मैनेज करने के लिए हम सब डिवीजन के एरिया को सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। अब जो सेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके ऊपर होती है वो होता है जूनियर इंजीनियर, यानी कि हम लोग जूनियर इंजीनियर को सेक्शन ऑफिसर भी बोलते हैं। अब उस सेक्शन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हो, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, जितनी भी प्रॉब्लम है, उन सब को जूनियर इंजीनियर को ही देखना पड़ता है। यानी कि आपको एक सेक्शन दे दिया जाता है, उस सेक्शन को आपको ही देखना है, उस सेक्शन में कुछ भी हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। अब ये तो हमने बताया कि जूनियर इंजीनियर को आखिर देखना क्या होता है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का बेसिक वर्क होता है वो होता है कनाल मैनेजमेंट एंड रिपेयर, यानी कि हमें नहरों को मैनेज करना होता है एंड उन्हें रिपेयर करना होता है। कोई भी किसान की फसल सूखे ना, जो भी हमारी क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो करे, यही हमारा सबसे बड़ा मोटिव होता है कि टाइम पे जो हमारी क्रॉप्स होती है वहां तक पानी पहुंचे। तो ये तो हमारा मेन काम। इसके अलावा हमारा जो और काम होता है वो होता है फ्लड प्रोटेक्शन वर्क, यानी कि कोई भी अगर फ्लड प्रोन एरिया है, फ्लड प्रोन एरिया माने कि जहाँ पर फ्लड आने का खतरा ज्यादा है, वहां पर हम लोग रिटेनिंग वॉल्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि जो नियर बाय एरियाज है, चाहे वो गांव हो, कोई बस्ती हो या फिर हमारे कोई खेत हो, उनको कोई डैमेज ना हो ड्यूरिंग फ्लड। फ्लड के टाइम पर वो कोई डैमेज ना हो, उसको उस डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वहाँ पर रिटेनिंग वॉल्स को प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम होता है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। जो डैम्स एंड बैरेजेस होते हैं वो भी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। तो ये जो मैंने काम बताया वो सारे होते हैं कोर वर्क इरिगेशन डिपार्टमेंट के। इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट के पास कभी कभी अदर काम भी आ जाता है, यानी कोई दूसरा डिपार्टमेंट है वो हमें कोई प्रस्ताव भेज देता है कि भाई हमारे यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसका प्रस्ताव हमें भेजते हैं, तो कि क्या आप इस काम को करने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो ऐसे अदर काम भी हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन जो कोर वर्क है वो मैंने आपको बताया, कनाल मैनेजमेंट, रिवर ट्रेनिंग वर्क, फ्लड प्रोटेक्शन वर्क एंड जो डैम्स के काम होते हैं वो हमारे मेन काम होते हैं, एंड अदर काम कोई अदर डिपार्टमेंट जो हमें दे देता है। तो ये तो बात रही कि डिपार्टमेंट के पास क्या काम होता है। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे, जिस चीज के लिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हो कि जूनियर इंजीनियर का क्या काम होता है। वैसे तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जूनियर इंजीनियर का जो मेन काम होता है वो साइट वर्क ही होता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों का जो हमारा काम होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, साइट वर्क एंड ऑफिस वर्क। तो सबसे पहले हम लोग साइट वर्क को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा साइट वर्क होता है उसमें इंक्लूड होता है कि जब भी हमारी कोई रनिंग साइट हो, कोई भी हमारा कहीं पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हमें उसका रेगुलर सुपरविजन करना होता है। टाइम टू टाइम में साइट पे प्रेजेंट रहना पड़ता है कि जो हमारा वर्क है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जो हमने एस्टिमेट में उन्हें क्वांटिटी दी है, जो एस्टिमेट में हमने उन्हें रेशियो दिया है, उसके अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो हमारा मेन वर्क होता है वो इसी को सुपरवाइज करना होता है। इसके साथ हमें साइट में वर्क के प्रोग्रेशन के साथ साथ मेजरमेंट भी नोट करनी होती है। जैसे जैसे वर्क बढ़ रहा है, जैसे जैसे काम हो रहा है, वैसे वैसे हमें मेजरमेंट नोट करनी होती है ताकि कोई भी गलती ना हो मेजरमेंट में। तो ये तो रहा एक साइट का काम कि हमें सुपरविजन करना होता है वर्क का। इसके अलावा साइट का काम हो सकता है कि हमें साइट विजिट पे जाना है।
कभी कभी लोगों के प्रस्ताव ऑफिस में आ जाता है कि भाई हमारे गांव में कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, या फिर कभी कभी सीएम हेल्पलाइन में भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। सीएम हेल्पलाइन आप लोगों को पता होगा कि एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं सीएम के पास। अब सीएम क्या करता है कि उन प्रॉब्लम्स को रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंप देता है। अब अगर वो प्रॉब्लम आपके सेक्शन की है तो ऑब्वियसली आपके सेक्शन की जिम्मेदारी आपके पास है, तो वो प्रॉब्लम आपके पास आएगी। माना मेरे सेक्शन पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सीएम हेल्पलाइन आ रही है, कोई प्रस्ताव मेरे सेक्शन से रिलेटेड आ रहा है, तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मुझे वहाँ साइट पर जाकर के उस प्रॉब्लम को देखना है। दूसरे साइट वर्क में क्या होगा कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो हमें वहाँ पर जाके देखना है कि वहाँ पर प्रॉब्लम है या नहीं है, तो क्या वो जेन्युइन प्रॉब्लम है एंड उस प्रॉब्लम को हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं। तो दूसरा तो साइट वर्क ये हो गया। एंड तीसरी चीज, हमें जो है साइट में जाके मेजरमेंट लेनी होती है। कभी कभी माना कोई हमारा प्राकृतिक आपदा यानी कि कोई नेचुरल कॉज की वजह से हमारी कोई नहर टूट गई है, कोई वॉल टूट गई है, तो उसे देखने जाना होता है, उसकी मेजरमेंट करनी होती है कि मतलब कितना हमें चाहिए कि यहाँ पर कितना कंस्ट्रक्शन और होना चाहिए। तो ये तो रहा साइट का वर्क। एज आई टोल्ड यू, हमारा जो मेन वर्क होता है वो साइट का ही होता है। साइट पे सुपरविजन, कोई प्रॉब्लम आ रही है वहां पर देखना, वहां पर रफ मेजरमेंट लेना। एंड इसके बाद अब हम लोग आते हैं ऑफिस वर्क पर। ऑफिस में हमारा बहुत ज्यादा काम नहीं होता। ऑफिस का जो हमारा मेन वर्क होता है वो होता है एस्टिमेट को बनाना। एज आई टोल्ड यू कि जब हम लोग कहीं पर रफ मेजरमेंट लेके आते हैं कहीं साइड से, तो उसका हमें एस्टिमेट बनाना होता है उससे रिलेटेड। तो एस्टिमेट बनाना हमारा ऑफिस वर्क हो गया। इसके अलावा ऑफिस वर्क में हमारे पास कभी भी कोई अचानक से कोई काम आ जाता है, उसको देख के हम लोग ऑफिस में जो है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा ऑफिस में कोई मीटिंग्स होती है, कोई हमें अपने जो सीनियर्स हैं, हमारे जो एई हैं या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे, उनसे हमें कुछ डिस्कस करना होता है। कोई हमें साइट में प्रॉब्लम फेस हो रही है, उससे रिलेटेड हमें डिस्कस करना होता है, तो वो चीज़ हम लोग ऑफिस में करते हैं। तो ऑफिस में हमारा बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। कभी कभी अचानक से कुछ काम आ गया तो वो अलग बात है, लेकिन जो जनरली हमारा ऑफिस का काम होता है वो एस्टिमेट्स बनाने होते हैं, कुछ मीटिंग्स अटेंड करना होता है। तो यही दो काम है जूनियर इंजीनियर के। तो आई होप आप लोगों को जो ये पूरी वीडियो वो समझ आई होगी कि जूनियर इंजीनियर का काम क्या होता है, कैसे कैसे जो डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर है, इरिगेशन का मैंने आपको इस वीडियो में बनाया वो क्या होता है। आप लोग कहीं पर रिसर्च कर सकते हो कि पीडब्ल्यूडी के स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को पीडब्ल्यूडी में इंटरेस्ट है, या फिर आरडब्ल्यूडी के स्ट्रक्चर अगर आपको आरडब्ल्यूडी में इंटरेस्ट है, तो ये तो मैंने इरिगेशन वालों के लिए बनाया। अगर आप में से कोई भी इरिगेशन डिपार्टमेंट को लेना चाहता है फ्यूचर में, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को देख सकते हो, कैसे जो स्ट्रक्चर है वो हमारा डिवाइडेड होता है, कैसे हायरार्की जो हमारी होती है वो डिवाइडेड होती है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को मोटिवेशन भी मिला होगा इस वीडियो को देख के और अच्छे से तैयारी करने का, ताकि आप भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सके। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो इस जॉब के थ्रू मुझे देखने को मिल रहा है कि कैसे हम लोग डायरेक्टली जाके लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे हम लोग देख सकते हैं लोगों के चेहरे पे खुशियाँ जब हम लोग उनकी मदद करते हैं। तो आप लोगों को भी अगर ये करियर अपनाना है तो आप लोगों को ज़रूर अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आप लोग भी अपना एग्जाम क्रैक करें एंड जूनियर इंजीनियर बन सके। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। एंड आगे और भी नॉलेजफुल वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आएंगे, चाहे वो इन जनरल इंजीनियरिंग की हो या फिर एक्स्ट्रा जॉब से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी चीज़ जाननी हो तो आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे और भी बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आने वाली है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।